हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा तीसरा वीडियो है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कुछ प्रश्नों को इसमें। जैसे देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा कि एक व्यापारी अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। एक व्यापारी क्या करता है, अपने घोड़े को 570 रुपए में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो? क्या हो? कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ प्राप्त हो, है ना। इतने में बेच रहा है तो उसे क्या हो रही है? 5% की हानि हो रही है। क्या हो रही है? 5% की हानि हो रही है। और वह कितने में बेचे कि उसे 5% का क्या हो? लाभ हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया है? एसपी दिया हुआ है, यानी एसपी इक्वल टू कितना है? 570। कितना दिया हुआ है? 570। और हानि प्रतिशत हमारा कितना दिया है? हानि है 5%। हानि कितनी है? 5% है। और एसपी इतना दिया हुआ है ना। एसपी इतना, तो इसका हम हानि प्रतिशत का होल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? होल वैल्यू निकालेंगे। तो हानि प्रतिशत का होल वैल्यू क्या आएगा? 5/100। 5% का मतलब क्या होता है? 5/100 हो जाएगा। इसको काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 आया। और हानि है तो घटा के, तो 20 में 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 19/20। 19/20 ये हमारा होल वैल्यू आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? सीपी निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? सीपी, है ना। यहाँ पे हानि है इसलिए घटा लिए। अब हमें एसपी से सीपी पे अगर हम जाएंगे, क्या करेंगे? एसपी दिया हुआ है, हमें सीपी निकालना है। एसपी दिया हुआ है, सीपी निकालना है। तो हमें क्या होगा? होल वैल्यू का उल्टा गुणा करना पड़ेगा। बताया था ना कि एस से सी पे जाना है तो घूम के जाना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे? एसपी में होल वैल्यू का उल्टा गुणा करेंगे, यानी 570 गुणते ये 19/20 है तो 20/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 19/20। ये हमारा क्या आया? क्रय मूल्य आ गया। क्या आया? क्रय मूल्य। अब इसमें हम 5% लाभ ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 5% लाभ ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5% लाभ बोल रहा है। अब उसे इसमें क्या चाहिए? 5% का लाभ चाहिए। तो 5% का इसका हम क्या करेंगे? 5% का भी हम होल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5% का होल वैल्यू कितना आता है? 21/20। कितना आएगा? 21/20 निकालेंगे तो 5% का होल वैल्यू आएगा, है ना। लाभ है इसलिए 21/20 आया है ना। तो इसका हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये तो सीपी हो गया। क्या हुआ? सीपी। अब हमें क्या निकालना है कि कितने में बेचे कि अब हमें एसपी है यहाँ पे, है ना। यहाँ सीपी से एस पे जाना है, इसलिए इसका हम सीधा गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21/20। अब यहाँ देखिए 20 से 20 कट गया, 20 से 20 कट गया। और 19 एकम 19, 19 तिया 57 और 0 यानी 30 आया। यानी 30 गुणते 21 हो गया। क्या हुआ? 30 गुणे 21। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 630 आएगा। यानी 630 में वो क्या करे? उस वस्तु को बेचे तो उसे क्या होगा? 5% का लाभ प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि एसपी, है ना दोस्तों। क्रय मूल्य माने कि एसपी। तो एसपी कितना है? 18 वस्तु। कितना है? 18 वस्तु, है ना। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य है तो सीपी होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? सीपी होगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा? क्रय मूल्य बता रहा है तो सीपी, है ना, कॉस्ट प्राइस। तो सीपी कितना है? 18 वस्तु, है ना। यानी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य यानी एसपी। एसपी कितना है? 15 वस्तु है। कितना है? एसपी हमारा 15 वस्तु है। अब जब बताइए कि आपने 18 वस्तु को जितने रुपए में खरीदा, यानी 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के दोनों बराबर है। यानी आप 18 वस्तु जितने रुपए में खरीदा उतने रुपए में 15 वस्तुओं को बेच दिया तो आपको लाभ 3 वस्तु का यहाँ पे हो गया। लाभ कितने वस्तु का हुआ? 3 वस्तु का आपको यहाँ पे लाभ हुआ। कितने वस्तु का? 3 वस्तु का आपको लाभ हुआ। और इसमें लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100। लाभ गुणे 100। अब बटे आप लोग क्रय मूल्य लिखते हैं, लेकिन इसमें पैसे की चर्चा कहीं पे नहीं है। जिसमें पैसे की चर्चा की जाती है, रुपए की चर्चा की जाती है, उसमें होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन इसमें कहीं भी पैसे की चर्चा नहीं की गई है, वस्तु की चर्चा की गई है। जिसमें वस्तु की चर्चा की जाती है उसमें लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे विक्रय मूल्य। क्या होता है?
विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य। तो यहाँ लाभ कितना हुआ है? 3 वस्तु का, यानी 3 गुणते 100 बटे विक्रय मूल्य। यहाँ पे पैसे की चर्चा नहीं की गई है, इसलिए बटे में विक्रय मूल्य, और जिसमें पैसे की चर्चा की जाएगी उसमें बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या है हमारा? एसपी 15 है। क्या है? 15 है। अब इसे डिवाइड करिए तो 3 एकम 3, 3 पचे फिर 15, ये कट गया। अब इसे 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कितना? उसे यहाँ पे 20% का लाभ हुआ दोस्तों। कितने परसेंट का लाभ हुआ? लाभ प्रतिशत बराबर यहाँ पे उसे 20% का लाभ हुआ दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है ना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बड़े आसानी से आप इसे कुछ ही सेकंडों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य माने लागत मूल्य किसे कहते हैं? जिससे हम किसी चीज को खरीदते हैं उसको कहते हैं लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य। यानी इसमें सीपी कितना दिया हुआ है? क्रय मूल्य को सीपी बोलते हैं। यानी 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी सीपी बराबर 15 वस्तु। तो सीपी बराबर 15 वस्तु हो गया है ना। सीपी बराबर 15 वस्तु, लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य किसके? वस्तुओं के 12 वस्तु, यानी विक्रय मूल्य एसपी क्या हुआ यहाँ पे आपका? एसपी इक्वल टू हो गया 12 वस्तु। क्या हो गया? 12 वस्तु। अब ये क्या बोल रहा है कि 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी जितने में आपने 15 वस्तु को खरीदा है, जितने रुपए में, उतने ही रुपए में 12 वस्तु को बेच दिया है। उतने ही रुपए में क्या किया है? 12 वस्तुओं को बेच दिया है। यानी आपको यहाँ पे कितने वस्तु का लाभ हुआ? तो आप यहाँ पे देखिए आपको कितने वस्तु का लाभ हुआ? तो 3 वस्तुओं का लाभ हुआ। यानी लाभ बराबर क्या हुआ? लाभ बराबर 3 वस्तु। कितने वस्तु का लाभ हुआ? 3 वस्तु का आपको यहाँ पे लाभ हो गया। इसमें पूछा क्या है? बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, है ना। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने अभी आपको बताया कि लाभ प्रतिशत बराबर, यदि उसमें पैसे की चर्चा नहीं की गई है तो बटे में एसपी होगा, है ना। तो लाभ गुणे 100 बटे एसपी, यानी विक्रय मूल्य। इंग्लिश में कहें तो सेलिंग प्राइस। तो लाभ कितना है आपको यहाँ पे? 3 वस्तु का है तो 3 गुणते 100 बटे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है किसमें है? एसपी। ये है ना एसपी, इसी को कहते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ भी एसपी है। तो कितना है? 12 वस्तु। तो इसे काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। अब इससे काटिए तो 4 एकम 4 कट गया, ये 4 दूनी के 8 कट गया, 2 बचा, ये 20 है, 4 पंचे 20, 25 आया। यानी कि लाभ प्रतिशत कितना आया इसमें? 25%। कितने परसेंट का लाभ हुआ उसे? 25% का लाभ हुआ दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन तीनों बड़े आसानी से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।